इकराम जमी हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब भाई आप भी लोग बोलोगे, हम भी बोल रहे हैं। बैठ जाओ, इधर को आके बैठ जाओ। तो आ जाओ, दोनों बोल लेंगे, फिर आ जाओ टक्कर में बोल लेंगे, क्या हो गया। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। यार मैंने आपके गांव की बड़ी तारीफ सुनी थी और इसी वजह से मैंने तारीफ देती। शायद मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी भूल है। हाँ, जब से मैं आया हूँ बहुत तारीफ देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तारीफ के काबिल है। मैं कह तो रहा हूँ शायद मेरी जिंदगी की भूल है। और किसी को कोई चीज जब आसानी से मिल जाती लोग उसकी कदर नहीं करते। ऐसा माहौल, इतना इंतशार, जलसे तो हम रोज करते हैं, मुल्क भर में तकरीरें होती रोज। अजीब माहौल है। भैया मौलाना साहब प्लीज हाथ जोड़कर चलो, जरा बैठ जाइए। आ जाओ मेंबर पे, आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ, चले जाओ घर को जाओ। आ जाओ भाई लड़को, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाइए इधर आ जाइए, आ जाओ इधर आ जाओ। यार मैं तुमसे कहने लगा हूँ आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। क्यों, यहाँ माइक वाला कौन है? माइक वाला कौन है? हाथ उठाओ, बस छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। ये हंसने की जगह नहीं है चाचा, आपके खामोश बैठिए, हंसिए मत। कमेटी वाले जो जितने इधर बैठे हैं बाकी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। भाईजान इधर आ जाइए यार, आ जाइए प्लीज। नहीं हमें तुम्हारे 1 रुपए की जरूरत नहीं, बस माफ कर दीजिए, बैठ जाइए। ए बिटिया दीवार से उठो, चलो उधर। इस अंदाज का माहौल, ऐसे जलसे होते हैं। ए बेटा बैठ, खामोशी से बैठ। मैं अर्ज करने लगा हूं, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, तुम्हें जाना चले जाओ। ये जितने लोग दीवार पे बैठे हैं यहाँ जगह है, अपने घर चले जाओ। चले जाइए ना सब लोग, अगर नहीं बैठना तो चले जाओ घर। आप लोग बैठिए वहां से, रास्ता छोड़ दे, रास्ता बैठिए आप लोग। 200 किलोमीटर से मैं अमरोहा और तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर रात गोंडा में था। इतना लंबा सफर करके 1 मिनट पूरी रात नहीं सोया हूं मैं। बैठिए भैया, बैठिए यार, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ यार, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस आप लोग ना बोलिए, मैं अपने आप कर दूंगा सेटिंग। थोड़ा सा आगे आके बैठ जाइए। चाचा आ जाइए, बाबू बैठ जाओ आगे। ये मोबाइल जेब में रखो, सब भीग जाएंगे। आ जाओ करीब, आ जाओ। बड़ा दिल रोता, बड़ी तबीयत दुखती है। ये इमाम हुसैन का जलसा है मेरे भाई। ऐसा माहौल, ऐसी अफरी तफरी, अगर नहीं कराना तो कोई बात नहीं, ना कराते हैं आप जलसा। रात के 2 बजे हैं। पंद्रह अगस्त हो गई है। कौन सी तारीख ली थी आप लोगों ने? बताइए, ईमानदारी से बताइए, कौन सी तारीख ली थी? 14 अगस्त तारीख लेने के बाद आप 15 में तकरीर करा रहे हो। मगर मुझे ये भी कबूल है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ भी तकरीर करने के लिए तैयार हैं। मगर ये अंदाज आप लोगों का, कोई कदर नहीं किसी की।
और ये आपकी वजह नहीं है, सिर्फ मेरे बड़े भाई कारी साहब की वजह, जो मैंने तारीख की वजह से खामोशी इख्तियार कर ली, नहीं बोला। न तो लोग जब 4-4 महीने लाइन में लगते हैं ना मेरे पीछे, जब तारीख लेते हैं, जब पता चलता है। मैं जानता हूं कि जल्दी से कोई चीज मिल जाती, लोग कदर नहीं करते उसकी। मैं कारी साहब की वजह से खामोश हो गया, बिल्कुल नहीं बोला कुछ भी। मैं नहीं, आपको बुलाना मेरे लिए भारी पड़ जाता। बैठो भैया, बैठो बाबू, बैठो यार, भैया बैठ जाओ, मैं आपका मेहमान हूँ। बताइए, अजीब हालत है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं उधर, आप लोग अफरा तफरी कर रहे हैं उधर। बैठ जाइए, गेट पे से हट जाइए, गेट पे से हट जाइए, आप लोग बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम मेरे अपने भाई हो और कोई ऐसा नहीं तुम मेरे गैर नहीं हो। मैं भले से अमरोहा का सही, आप लोग बरेली शरीफ के इलाके के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ऐसे इलाके के हैं जिस इलाके को लोग तरसते हैं देखने के लिए। मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, बेंगलोर जैसे साउथ के क्षेत्र में मैंने देखा है। मैंने लोगों को दहाड़े मार के रोते रोते देखा। मैंने पूछा वजह क्या भैया? बोले हजरत जी आप तो जब चाहते हैं दयारे आला हजरत में चले जाते हैं, दयारे ताजो शरिया में चले जाते हैं, हम तो सोच सोच के भी नहीं जा पाते वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम जो हैं वो शहर बरेली के अतराफ के हैं, ज्यादा दूर नहीं, अमरोहा भी 200 किलोमीटर है। तो अदब का दायरा बना के बैठे, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है। जिस इमाम हुसैन का आपने जलसा सजाया है, उस हुसैन आजम ने हमारे आपके लिए यार 3 दिन तक न पानी पिया है, न खाना खाया है। लोगों ने कितना परेशान किया, कितना जुल्म आप पर किया है, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। क्या हम और आप थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते? मगर आज तो आपने आलिम की बात भी लोगों को कड़वी लगती है, बुरी लगती है। बहुत सारी बातें मैंने आपकी सुनी जब से मैं आया। प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, वैसे ही बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए। अल्लाह अल्लाह सलाम, बैठ जाए बाबू, बैठ जाए। सुने, बहुत अच्छा माहौल है। आपने मेरी तबीयत खुश हो गई जब मैं वहां से घुसा था अंदर गेट से, तो आपकी सजावट को देखकर वाकई मेरी तबीयत खुश थी। मगर मेरे भाइयों, मेरे अपने हो, कभी आपस में इख्तलाफ मत करो। इख्तलाफ में बढ़ जाओगे, दुनिया तुम्हें तोड़ डालेगी, दुनिया तुम्हें बेकार कर डालेगी। तवज्जो है, आप लोगों को इकट्ठा होकर रहना है, जुड़ के रहना है, प्यार से रहना है। और जितने मौलवियों को बुलाएं, ऐसा मत करो कि जलसा कराया तो किसी ने फूफी ने बुला लिया, किसी नानी ने बुला लिया, खालू ने बुला लिया, खाला ने बुला लिया, चच्चा ने बुला लिया, ऐसा मत करो। जो कमेटी बनाई है उस पे छोड़ दो, बस एक तकरीर करा लो और 1 बजे जलसा खत्म कर लो और फजर की नमाज पढ़ लो। अब ये बताओ, अब मेरे बाद में चलो 2 शायर पढ़ देंगे, 3 बजे सलाम हो जाएगा। अब उसके बाद 4:17 पे नमाज फजर का अजान का टाइम है। अब मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे, चलो सबको तो नहीं कहूंगा, मगर 95% जाकर अपने घर से सो जाएंगे। अब जब घर से सो जाओगे तो बताओ क्या फायदा होगा भाई? इमाम हुसैन ने आखिरी दर्स सजदा करने के बाद अपने नाना की उम्मत को यही तो दिया था कि किसी भी हालत में नमाज मत छोड़ना। बताओ बताओ, मेरी बात गलत है? अगर आप लोग सो जाएंगे जाके तो क्या फायदा होगा? तो मेरे भाइयों, एक तकरीर कर लो और एक किसी शायर को बुला लो बेचारे को। अब बहुत सारे शोर हजरात की भी बेइज्जती हो रही, उसे नहीं पढ़वाना, ऐसा नहीं पढ़वाना, और शायर भी ऐसी बेइज्जती जो ऐसे जल्दी से जलसों में आ जाते हैं बगैर कहे। मैं तो ये कहता हूँ जिसकी दावत है उसे ही आना चाहिए, जिसकी दावत नहीं है उसे नहीं आना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर वक्त शॉर्ट है, कोई बात नहीं है। आप जरा मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फजल है कि हम लोग हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम लोग वाह हुसैन वाले हैं। और रब का एहसान है, हमारा हुसैन हारा नहीं है। तवज्जो है, हमारा हुसैन हारा नहीं है, हमारा हुसैन जीता है। अब आपको परेशान नहीं होना है। अब जितने यहाँ पर बैठे हैं वो भागने वाले नहीं है, बारिश में सब भीगने वाले हैं, ऐसा है ना? जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस आयत को मैंने मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया जहन पर है, कुछ बातें मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। प्लीज बाबू बात ना करें, बस मेरी सुनिए, मेरी तरफ ख्याल करें। आप तड़प के जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के फिर बोले लब्बैक या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब फरमाए। 2-3 शेर मेरी ज़बानी सुन लो, मौजू से नहीं हटूंगा। जब मैं उधर गया तो किसी साहब ने कहा यार वो मौलवी मौजू पे नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना। तो आप ऐसा किया करो, जब बेचारा मौलवी अगर अपने कमरे में बैठे आरामगाह जहाँ आपकी होती है वहाँ बनाए, तो उससे कहो हजरत आपको ये बोलना है, आपको इधर नहीं जाना, ये बोलना है। अब वो जब आप मौजू में बांध देंगे तो जाहिर सी बात है वो वही बोलेगा। मगर मुझे भी कोई मौजू नहीं मिला है, मगर ये शोहदाए करबला है, तवज्जो है, हाँ, और शहादत इमाम हुसैन का मौका है। तो इसी के थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग। जरा मुस्कुरा के फिर कहें या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर सुने, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। सर कटा कर जो वादा निभाए
फरमाइए, सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। ओ नौजवानों, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल अपनी पैंटों की जेबों में डालने के बाद सर कटा कर जो वादा निभाए। क्या अर्ज करने लगा था मैं, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी हुसैन की महफिल में बैठ के हुसैन की नाते भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में बोलो, ज़बानें खोलो, हाथ उठा के बोलो, सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना, हाथ उठा के बोले, वो घराना है मौला अली का। और शेर सुने, बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। के बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला। जो है प्यार में बोले, प्यार में बोले, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है अली का। पढ़ लो यार मेरे दोस्तों, ओ नौजवान साथियों, रात के 2 बजे के बाद का टाइम है, अब कोई और वक्त नहीं आएगा। ये रात ढलने वाली है, रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला है मेरे दोस्तों। रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होने वाला है, बरकत वाले फरिश्ते आसमां से रोजी लेकर फर्श जमीन पर उतरने वाले हैं। ओ नौजवानों, जरा प्यार में अपनी ज़बानें खोलो, प्यार में बोलो, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली का। एक शेर सुने, कर सदा को हिसाइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे। कर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे। कर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली का। कर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली का।
हमने लोगों जो नारा लगाया, सुने सुने सुने, हमने लोगों जो नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोग जो नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ हर तरफ हर तरफ से सदाए ये आए हैं वो घराना मौला अली का, मौला अली का। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। आमीन। नारा लगाया, मैं इनके लिए गिफ्ट दे देता हूँ, एक शेर इनके लिए पढ़ देता हूँ। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। मुबारक हो कमेटी वालों, जलसा तुम्हारा कामयाब है। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और हुसैन पाक की यादों में जलसा कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे आपके नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, लोगों सुनो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तवज्जो से सुने, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, या यूं कह दो हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। मैंने नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है, आपका फरमान है, हुसैन मुझसे है, मगर आका जी आप कब से, तवज्जो है, आप कब से। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो तवज्जो, जो मेरे करीम, बातें ना करें चचा, इधर बोल रहा बच्चा, यार सुन लो ना मोहब्बत से अब जरा। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा यार, है ना। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से। मैंने नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से। मेरे करीम आका ने फरमाया, न जमीन थी, न आसमान था, न फर्श था, न अर्श था, न लोह था, न कलम था, न कुर्सी थी। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने फरमाया, न आग थी, न मिट्टी थी, न हवा थी, न पानी था। मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह एक इंसान के वजूद के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। आग का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, मिट्टी का होना जरूरी है, हवा का होना जरूरी है। कुछ मेरे बच्चे इधर बैठे होंगे, कुछ मेरे नौजवान साथी इधर बैठे होंगे जो मेडिकल साइंस से पढ़ते होंगे। साइंस कहती है एक इंसान का वजूद बनाने के लिए आग का होना जरूरी, पानी का होना जरूरी, मिट्टी का होना जरूरी, हवा का होना जरूरी। मेरे आका ने फरमाया, जब मैं था ना हवा थी, ना आग थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था। मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गया। अल्लाह, मेरे आका
आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, बात समझ में नहीं आती है, हुसैन मुझसे है। अरे जब मेरे नबी थे जब तो आग भी ना थी, जब तो आसमान भी ना था, जब तो जमीन भी ना थी, जब तो फर्श भी ना था, जब तो अर्श भी ना था, जब तो लोह भी ना था, जब तो कलम भी ना था, जब तो कुछ भी ना था, तो मेरी समझ में बात ना आई तो बरेली की शान इमाम अहमद रजा खान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी मेरा दामन पकड़ के बोले, मेरे गरेबान को झंझोड़ के बोले, मैं तुझे समझाए देता हूँ। आला हजरत ने बड़े प्यार में कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। जहन हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, जहन हाजिर है, हुसैन मुझसे है। पता चला मेरे नबी अल्लाह के नूर से, मेरे नबी को अल्लाह के नूर से बनाया, अल्लाह ने अपने सोने नूर से पैदा फरमाया। पता चला जब मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया हुसैन मुझसे है, पता चला हुसैन अपने नाना के नूर से है। ओ लोगो आओ ये नूर की कड़ी जोड़ देते हैं, ये नूर का नूरानी शजरा जोड़ देते हैं, ताकि बात आपके समझ में आ जाए हुसैन का नूर क्या है, हुसैन की शान क्या है। मेरे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। अब जितने इधर बैठे हैं आगे से पीछे तक मेरा चैलेंज है आप लोगों को। कौन सा गांव है ये? कुंडरा। मेरा चैलेंज है आपको, जितने इधर बैठे हैं कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। बहुत बाहें सूत रहे थे ना पीछे से आगे तक, है कोई 5 दादाओं के नाम बताए? मैंने अभी अपने इलाके के जिले में पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से खड़े होकर बोला मेरी याद है, मतलब बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये अरकान इस्लाम है। वजू करने का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका याद नहीं है। जवानियों को अय्याशों के अड्डों पे बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगी को बर्बादी। भाईजान बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, थोड़ी देर और बैठ जाओ। जाओगे तो नहीं? कोई बात नहीं, देखो मैं भी भीग रहा हूँ, मैं इधर आ जाऊँ तो इधर भीगना शुरू कर दूंगा। बैठ जाओ यार, मैंने तो आपसे पहले कहा थोड़ी देर और सुन लो। बोझ तो नहीं बनना मैं आपसे। 20 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ओ याशियों कट्टों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब की दुकानों पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब पीना है जैसे सुअर का खून पीना है। तवज्जो से जुमले सुने। करबला के मैदान में मेरे हुसैन की और यजीद की कोई और लड़ाई नहीं थी। ये यजीद शराबी था, ये यजीद जानी था, ये यजीद जालिम था, ये यजीद मक्कार था, ये यजीद अय्यार था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया शराब नहीं पीनी है, शराब पीने वालों की सपोर्ट नहीं करनी है, जिना नहीं करनी है, अय्याशी नहीं करनी है, अय्याशी करने वालों के सपोर्ट में खड़ा नहीं होना है, किसी को ऊपर जुल्म नहीं करना है, जुल्म करने वालों की सपोर्ट नहीं करनी है। मेरे हुसैन का कोई और झगड़ा नहीं था, करबला के मैदान में हक और बातिल का झगड़ा था। मेरे हुसैन कहते थे मैं तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा, कोई बात नहीं है, मगर लोगों पे जुल्म करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, जिना करना छोड़ दे, अय्याशी करना छोड़ दे, मक्कारी करना छोड़ दे। मेरे दोस्तों आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं करबला के मैदान में क्या लड़ाई थी। आज मैं नौजवानों को देखता हूं जलसे में बैठ के नारे लगाते हैं, बाहें सूंघते हैं, मगर
उधर जाकर शराब की दुकानों पे खड़े हो जाते हैं। अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना यार, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, ये दुनिया चली जाएगी, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तुझे कब्र में जाना है, कब्र को अच्छा करने के लिए हुसैन का सच्चा प्यार अपने दिल में बसा ले। मैं आपसे सवाल करने लगा था, है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने? 5 नहीं बताओगे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? नहीं ना, तुम्हें नहीं आता मगर मुझे आता, घबराइए मत। आओ मेरे नबी का नूर, मेरे करीम नबी ने फरमाया, किताबों के हवाले भी सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम ज़ियाउन नबी, किताब का नाम अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। कुंडरा कोठी वालों, आज सुनो, मैं तुम्हें बताने लगा हूं हुसैन क्या है, हुसैन का नूर क्या है। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मुझसे है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे पहले मेरा नूर, तवज्जो तवज्जो नौजवानों सुनो, सबसे पहले मेरा नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है हजरत आदम? हमारे आपके बाप। जल्दी बोले कौन है? मेरे नबी का नूर, जिस नूर में हुसैन का नूर जम है, जो है वही नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब तवज्जो से सुने, आदम 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 दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, आदम आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। ऐसे नहीं, काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। मेरे इंतकाल के बाद कहोगे यार आप लोग? जरा कह दो ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नागौर, नागौर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल, हाथ उठा के बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी
हम पूरी दुनिया में ये चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद लिफाफा जरूर दे देना बाद में, बड़ी मेहनतें हैं। खड़े रहिए आप लोग। दुनिया यार कुछ भी कहे, तवज्जो है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मगर हम तो खेत में खलियान में फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, हर जगह खड़े होकर हम तो यही नारा लगाएंगे कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। अब बैठ जाइए नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। ओ कुंडरा कोठी के जिंदा दिल लोगों, रात का 2:30 बजा है, मुझे 35 मिनट हो गए, जल्दी बोलो, तकरीर खत्म करने के बोले है जी, फजर तक ना ना कोई बात नहीं, मजार भी इधर ही बनवा देना मेरा। जरा फिर बोल दो, मोहम्मद हमारे। यार मुझे ऐसे लग रहा जैसे रात के 2:30 नहीं, रात के 9 बज रहे हैं। या हुसैन के नाम लेवा, या हुसैन से प्यार करने वाले, अगर आपका दिल लग रहा हो तो थोड़ी सी बात और शुरू करते हैं। सुने, सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, दूसरे बेटे अबू तालिब। जहन हाजिर है? सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी। जहन हाजिर है? और करीब करे जहन। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, दूसरे बेटे अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, अबू तालिब के बेटे मौला अली। इन्हीं की तो बात चली है। पता चले हुसैन का बाबा कौन है। एक दिन आपकी माँ का बयान है, मौला अली की अम्मी का नाम याद कर लो। मौला अली की अम्मी का नाम फातिमा बिनते असद है। अच्छा, जितने मैंने नाम बताए कुछ याद हो गए, नहीं हुए आपको? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी ने वफा की कभी फिर आना हुआ तो इंशाल्लाह फिर याद करके सुना देना। मगर सुन लो मेरे दोस्तों, मौला अली की अम्मी का बयान है। मौला अली की अम्मी का नाम है फातिमा बिनते असद। जहन करीब करें, फातिमा बिनते असद का बयान है। एक दिन मैं खाना काबा के करीब में खड़ी हूँ, हुदूद हरम में खड़ी हूँ। 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया। मौला अली अपनी माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं। मौला अली अपनी माँ के बतन में आराम फरमा रहे हैं। आपकी अम्मी का बयान है, मैं खाना काबा के करीब में खड़ी हूँ, हुदूद हरम में खड़ी हूँ। मुझे अचानक मैंने क्या देखा, दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मैंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, मुझे कुछ ना नजर आया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम, मौला कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह, बच्चे के जन्म का वक्त करीब है, दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। मौला मेरी मदद फरमा, ऐसे वक्त पे कुछ इंतजाम फरमा। फातिमा बिनते असद का बयान है, मौला अली की अम्मी का बयान है। मैंने देखा खाना काबा पे मेरी नजरें जमी है, खाना काबा पे मेरी नजरें पड़ी है। मैंने देखा अचानक खाना काबा की दीवार फट गई, खाना काबा की दीवार चटक गई, खाना काबा की दीवार फट गई। मौला
भैया 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 मुझे यार मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है इस वक्त, मुझे देखें यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, क्योंकि मैं हुसैन आजम का जिक्र करने लगा हूँ, हुसैन के बाबा का जिक्र करने लगा हूँ। लोगों सुनो, कौन है हुसैन मालूम है आपको? मेरा इमाम अब्दुल रहमान जामी, इमाम अब्दुल रहमान जामी का कौल है। आप लिखते हैं कि हुसैन आजम ना नवासे रसूल जब रात में ना मदीने की गलियों से गुजरते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती, मदीने की गलियां आपके नूर, आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी। और जब आप मदीने की गलियों से गुजरते थे ना तो अंधेरी रातों में मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। इतना खूबसूरत हुसैन है। उसी महजबी का तो मैं जिक्र करने लगा हूँ, उसी सोने का तो मैं जिक्र करने लगा हूँ, उसी हसीनों के बादशाह का जिक्र तो मैं करने लगा हूँ। सुने, और यजीद कितना भोंडा था मालूम है? यजीद कितना भोंडा था? कुछ उलमा ने लिखा है कि उसके जिस्म पे ऐसे बाल थे जैसे सुअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं। इतना भोंडा था, इतना बद शक्ल था, मगर हमने बद शक्ल पे लानत, हम तो हुसैन का जिक्र करने लगे हैं। सुनो, आओ हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कि जिनके घर में बेइजाजत अरे जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। तुमको मुजदा, सब बोले तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। सुनो, मौला अली की अम्मी का बयान है, मैं खाने काबा के अंदर चली गई, ज़हन हाजिर है, मैं खाने काबा के अंदर चली गई, अंदर चली गई, मौला अली की विलादत हो गई, मौला अली दुनिया में तशरीफ ले आए। सुने सुने, बड़ा मजा आएगा। मौला अली की विलादत हो गई, अम्मी का बयान है, फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, ज़हन हाजिर करें, ज़हन हाजिर करें। जब मेरे आपके घरों में बच्चे का, फैजान भाई मुझे सुनिए, फिर इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। सुने, जब मेरे आपके घरों में बच्चों का जन्म होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, माँ भी नापाक, जिस जमीन के टुकड़े पे आए वो जमीन भी नापाक, बच्चा भी नापाक, मगर फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, मेरा बच्चा भी पाक, और खाने काबा जहाँ अली तशरीफ लाए वो तो पहले से ही पाक। फिर मेरा दिल बोला, फिर मेरा अंदर से दिल ये बोला कि ये कह दे बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, के बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैंने अपने लाल को गोद में उठाया, जरा प्यार में बोल दे। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, खाने काबा से बाहर निकले, अपने घर आ गई। फातिमा बिनते असद का बयान है, खाने काबा से जैसे मैं बाहर लेके निकली, मेरे बच्चे ने आंखें न खोली। ये तो तुम भी जानते हो लोगों, जब मेरे आपके घर में बच्चा का जन्म होता है, बच्चा आंखें खोलता है, बड़ा सोना लगता है। कभी माँ तारीफ करती है मेरा बेटा कितना हसीन है, कभी बाप कहता है मेरे बेटे के बाल कितने खूबसूरत है, मगर कुर्बान जाओ अली के बाप की इज्जत और शान पर लोगों। सुनो, मौला अली की माँ का बयान है, मैं फातिमा, मैं अली को लेके अपने घर में आ गई, अली ने आंखें न खोली। दूसरा दिन आ गया, अली ने आंखें न खोली, अपनी जबान से दूध न पिया, पहले दिन भी न पिया, दूसरे दिन भी दूध न पिया, दूसरे दिन भी आंखें न खोली। फातिमा बिनते असद का बयान है, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी अपनी आंखों को न खोला, जबान से दूध न पिया। ये
तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, आजू बाजू की महल्ले की औरतें देखने आती हैं, फला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, चलो देख के आते हैं, फला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, चलो देख के आते हैं। मौलाली को देखने के लिए चारों तरफ से महल्ले से औरतें आती हैं, आने के बाद देखती हैं बच्चे ने आंखें न खोली, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, औरतों ने जाके हंगामा कर दिया, महल्ले में कह दिया अली, तवज्जो है, सुने सुने, फातिमा बिनते असद का बच्चा तो अंधा है, यानी आंखें नहीं खोलता है, फातिमा बिनते असद का बच्चा तो जबान से गूंगा है, अपनी जबान से दूध नहीं पिया। 3 दिन गुजर गए, मगर मैंने कहा ओ औरतों, तुमने अभी हुसैन के बाबा की अजमत को जाना ही नहीं है, तुमने हुसैन के बाबा की अजमत को अभी पहचाना ही नहीं है। 3 दिन के बाद में जब मेरे करीम नबी जामे कायनात अपनी चच्ची के घर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ चच्ची लाओ अली को मुझे दे दो, लाओ अली को मुझे दे दो। मेरे आका ने अली को गोद में संभाला, संभाला। ओ लोगों, कुंडरा कोठी के जिंदा दिल लोगों, आलम तसव्वुर में सोचो यार, कितना सोना मंजर होगा, कितना हसीन वक्त होगा जब नबियों के सर सुल्तान ने, जब नबियों के इमाम ने और फलियों के इमाम को गोद में उठाया होगा। जैसे ही गोद में नबियों के सरदार ने अपनी गोद में उठाया, वलियों के सरदार ने, मौला अली ने, जिस अली ने 3 दिन से आंखें ना खोली, मेरे करीम नबी के रुखे ज़ेबा को देखने के लिए अपनी गुलाब जैसी आंखों को खोल के आका के चेहरे का दीदार कर लिया। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला। कुछ समझ में आया? आका ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला, बस अली के मुंह में लुआबे दहन डाल के अली को बाबुल इल्म बना दिया। फिर मेरा दिल बोला मंजर फजाए तहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली। जुमले लास्ट करने लगा हूं, क्लोज करने लगा हूं। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। हुसैन के नारे लगाने वालों, रातों रात जलसा कराने वालों, बड़े बारीक ज़हन से सुनना है और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, ओ हुसैन के नारे लगाने वालों, रातों रात हुसैन के नाम पे जलसे कराने वालों, रातों रात जागरण करने वालों, कमेटी वाले इधर बैठे हैं, तुमने पैसा खर्च किया, लोगों को, उलमा को जाने कहां से बुलाया, बड़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद ये पिंडाल सजाया, लाइटिंग का इंतजाम किया, माइक का अच्छा इंतजाम किया, खाने का अच्छा इंतजाम किया, तुमने अशरे वाले दिन 10 मुहर्रम के दिन हो सकता है लोगों को बिरयानी भी खिलाई हो, लोगों को पानी पिलाया हो, शरबत पिलाया हो, इतना हुसैन की मोहब्बत में पैसा खर्च किया। जरा ये बताओ, अगर तुमसे कोई सवाल करने लगे, ओ उनरा कोठी के जिंदा दिल लोगों, तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें बेनिफिट क्या है, तुम्हें फायदा क्या है, तो तुम बताओगे क्या? उनसे उसका सवाल का जवाब क्या दोगे? अब सुन लो तवज्जो से, मेरे आका की हदीस है, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम
आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। तवज्जो से जुमले सुने। सूरज नीचे उतर आएगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। इतना डेंजर वक्त होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, लोग अपने पसीने में, कुछ लोग घुटने तक डूबे होंगे, कुछ नाक तक डूबे होंगे, कुछ गले तक डूबे होंगे, कुछ लोग गोता लगा रहे होंगे। ऐसा मुसीबत का वक्त होगा। जबाने ऐसे जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है, जबानें लोगों की बाहर आ जाएंगी, जबानें लटक जाएंगी। मस्जिद नबवी का सहन है, मेरे आका की जबान है, असहाब का झुरमुट है, मेरे आका दाएं बाएं बैठे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया इतना डेंजर वक्त होगा, इतना खतरनाक वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, लोग गर्मी की वजह से परेशान होंगे, लोग गोता लगा रहे होंगे पसीने में। अल्लाह अल्लाह, इतना खतरनाक वक्त होगा। मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त में, ऐसे होलनाक मंजर में, ऐसे मुसीबत के वक्त में आका जी जब प्यास बढ़ गई होगी, या रसूल अल्लाह, हर तरफ से पानी 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 की आवाजें आ रही होंगी। आका जी क्या ऐसे वक्त में पानी नहीं मिलेगा? जहन हाजिर है आपका? बात पूरी कर दें कि खत्म कर लें? पूरी कर देना। सुने, पता चले जलसा कराने वालों या जलसा सुनने वालों, नारे लगाने वालों, तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, तुम्हें मिलेगा क्या? रातों रात जागरण करने वालों, रातों रात हुसैन के नाम पे नारे लगाने वालों, इस बरसात के मौसम में इमाम हुसैन के प्यार में फर्श जमीन पर बैठकर तुमने अपने कपड़ों को भी मैला कर दिया है। अपने कपड़ों को नहीं देखा, तुमने अगर देखा है तो हुसैन आजम के इश्क को देखा है, हुसैन की मोहब्बत को देखा है। मैं रात की तन्हाई में दुआ करता हूँ अल्लाह हुसैन का हम सबको सदका नसीब। सुने, जुमला पूरा करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया ऐसे वक्त में, इतना डेंजर वक्त होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। आका जी क्या पानी मयसर नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। ए बेटा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। उधर क्या होगा? उधर एक हौज होगा। जल्दी बोले क्या होगा? स्टेज वाले बोल रहे, इधर वाले क्या होगा? हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, बड़े प्यार का जुमला, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हौज होगा? आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया वो हौजे कौसर होगा। अब नबी के गुलाम बड़े लाड में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा, मगर आका जी उस हौजे कौसर पे कब्जा किसका होगा? जल्दी बोल दें, कब्जा किसका होगा? या यूं कह दो, देहाती जबान में कह दो, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौजे कौसर होगा। मेरे आका ने फरमाया उसके दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले पड़े होंगे? जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा। आका जी ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे हैं, मगर या रसूल अल्लाह ये और पता चल जाए आका जी उधर पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? यार जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा आपने कदर नहीं की, रिस्पांस नहीं मिला मुझे। बड़ी बात करने लगा हूं। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका पीने वाला पीने वाला पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। जल्दी बोले, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा,
एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह 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 जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, ताजू शरिया, ताजू शरिया। ध्यान हाजिर है आपका। एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे जल्दी बोले मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा, पिछले वाले भी बोल दे, हुसैन खड़ा होगा। फिर मेरा दिल बोला इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और सुने कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है आने वाले, प्यार में बोल दो जिंदा है मोहम्मद कराने वाले, जिंदाबाद। आदम फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पर। तवज्जो है। और हुसैन कौन है? गौसे आजम कौन है? मेरे हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के 14वीं पुश्त का बेटा। जब 14वीं पुश्त का बेटा पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा है तो फिर मेरा हुसैन कैसे देख रहा है? फिर बोले जिंदा है मोहम्मद कराने वाले वाले। बात पूरी करने लगा हूं, बस खत्म। मेरे दोस्तों सुनो, तवज्जो से आखिरी जुमले सुनो। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। लोगों सीने में इश्क की आग लग जाती है जब हुसैन का सोना सोना नाम आता। सुने तवज्जो के साथ। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा? जो पीना चाहता है ना वो हाथ उठाए बस। अच्छा, चाहे एक टाइम की ना पढ़ते हो वो भी, मगर सुनियो नमाज पढ़ो, 5 वक्ता नमाज के आदी हो जाओ, शरीयत की पाबंदी करो, तुम्हारे लिए है। अब सुने, मुबारकबाद के काबिल है एक कमेटी। अगर कोई तुमसे कहे कि पूरी रात जागरण करना, पूरी रात हुसैन के बच्चों का जिक्र, हुसैन का जिक्र करना, हुसैन के बच्चों का जिक्र करना, घर वालों का जिक्र करना, पैसा खर्च करना, मिलेगा क्या? तो बेसाख्ता कह देना सुन बे, मिलेगा क्या? मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? तो मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसी को मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। बस बात खत्म। शेर पढ़ लो कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, के बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। वाह वाह, मुस्तफा अली, सुभान अल्लाह।